दोस्तों, एक 16 साल की लड़की को ब्लू फ़िल्म देखने की लत लग जाती है। जब उसे ब्लू फ़िल्म देखने की लत लगती है तो वह एक नहीं बल्कि 2-2 बॉयफ्रेंड बना लेती है। उसके बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया करते थे जब उसके घर पर कोई नहीं होता था और उसके साथ गलत काम किया करते थे। यह खबर उसके पड़ोसियों को लग जाती है और उन्हीं लोगों से उसके पिता को भी खबर लग जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही हैरान करने वाला है। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान की एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक परिवार रहता था। इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो पे, इस चैनल पे केवल सच्चे वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आपकी भी कोई सच्ची स्टोरी होगी तो मुझे ईमेल जरूर करिएगा। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटा और बेटी भी थे। उनकी एक 16 साल की लड़की थी और उनका एक छोटा बेटा भी था। उनकी पत्नी जो है वह हाउसवाइफ थी। पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी थी। राजीव की अगर कारोबार की बात करें तो वह एक ऑफिस में काम करते थे और सुबह को जाते थे और शाम को वापस आते थे। हालांकि दोस्तों, कहा जाता है कि सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई जो है वह मोबाइल पर और लैपटॉप पर होने लगी है। इसीलिए हर कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों को अक्सर मोबाइल दे दिया करते हैं और उन मोबाइल का असर उनके बच्चों पर ऐसा पड़ता है कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आए दिन ये घटना देखने को मिल रही है और खास करके लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़कियां आजकल की इतनी बिगड़ गई हैं कि पूछिए मत। मैं भी किसी की लड़की हूँ और लड़कियों के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई कोई लड़कियां हद पार कर दे रही हैं। मोबाइल दोस्तों, मोबाइल जितना इंसान के लिए फायदेमंद है उतना ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। ऐसा ऐसा ही दोस्तों इस केस में भी है। हमें देखने को मिलेगा जो 16 साल की लड़की थी, उसके माता पिता ने उसको एक मोबाइल लेकर दिया था ताकि वह आगे की पढ़ाई भी करती रहे। उससे जो है उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसको मोबाइल लाकर दे दिया था। लेकिन जब मोबाइल उसके पास आ गया था तो वह मोबाइल को अपना पर्सनल बना ली थी। वह हर वक्त उसको साथ रखती थी। जब सोती थी उसके साथ और जब उठती थी तो उसके साथ, स्कूल लेकर जाती थी अपने मोबाइल को, उसके साथ ही मोबाइल जाता था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि मोबाइल में आज के जमाने में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि किसी से भी छुपी नहीं है। ना हमसे छुपी है, ना आपसे छुपी है। आजकल 13 से 14 साल या 15 साल के बच्चे को भी यह पता लग जाता है कि आखिर उत्तेजना कैसे पैदा की जाती है, सेक्स कैसे होता है और उसको कैसे किया जाता है, उसके साथ कैसे-कैसे क्या करना चाहिए, सब और उससे अधिक भी ज्ञान वो लोग अर्जित कर लेते हैं। सब उनको जानकारी होती है। आजकल छोटे बच्चों को भी मोबाइल के माध्यम से इस बात का पता लग जाता है और इस लड़की की संगत बहुत बुरी हो गई थी। पढ़ने लिखने में तो यह काफी अच्छी थी, लेकिन जब संगति बुरी हो जाती है तो जिंदगी बर्बाद ही हो जाता है। इसकी एक दोस्त रहती है, उसने इसको ब्लू फिल्म देखने के लिए उकसा देती है और एक वेबसाइट भी उसको दे देती है, जबकि यह देखना नहीं चाहती है, लेकिन जबरदस्ती उसके मोबाइल में वेबसाइट को डाउनलोड कर दिया जाता है। किसी दोस्त के द्वारा ब्लू फिल्म देखने का भी आदत इसको पड़ जाता है। अक्सर अपने रूम में पढ़ाई लिखाई कर लिया करती थी और यह राजस्थान की सच्ची कहानी है। तो लड़की जो है वह उत्तेजना उसकी हो जाया करती थी और जब वह सुबह होता था तो उसको, वह स्कूल जाती थी तो अपने दोस्तों से जाकर उसके साथ क्या क्या हुआ है सारी कहानी बताती थी और उसकी जो दोस्त है वह भी बताया करती थी, एक दूसरे से शेयर किया करते थे। एक दिन उसकी दोस्त बोलती है कि जब उससे उत्तेजना बर्दाश्त नहीं होता है तो तुम क्यों नहीं एक बॉयफ्रेंड अपने लिए रख लेती हो। यह बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि सही काम जल्दी दिमाग में नहीं बैठता है और गलत काम बहुत जल्दी दिमाग में घर कर जाता है। और उसी के पड़ोस का एक राजू नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। उससे वह दोस्ती कर लेती है। उसके बाद जो है वह राजू को बुलाती थी। राजू का एक और दोस्त रहता है। दोनों में गहरी दोस्ती रहती है। उसका दोस्त एक दिन कहता है, यार तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, मुझे मुझे उससे मिलना है। उसके बाद राजू
प्रिया से फ़ोन पर बात करता है और प्रिया इसके लिए तैयार हो जाती है उसके दोस्त से मिलने के लिए। वह नहीं मना कर पाती है क्योंकि उसको उसकी अब जो लाइन थी वो बिल्कुल वहीं से गलत हो गई थी और माँ-बाप थोड़ा-सा भी उसकी लाइनिंग पे ख़्याल नहीं करते थे और वह पढ़ाई-लिखाई छोड़ के दिन भर ब्लू फ़िल्म जैसे कि दारू शराब का नशा होता है उसको नशा हो गया था ब्लू फ़िल्म देखने के लिए। जब अगले बार मैं आपको बुलाऊँगी तो आप अपने दोस्त को साथ में लेकर आना, वह राजू से बोलती है और ऐसा ही हुआ। लेकिन राजू जिस लड़की का शोषण कर रहा था, राजू यह कभी नहीं सोचता है कि मैं इसे शादी कर लूं। राजू केवल इसका शोषण कर रहा था। राजू ने यह मन में सोचा कि कौन सा मैं इसे शादी करने वाला हूँ, मैं तो केवल इसका उस यूज ही तो कर रहा हूँ, क्यों ना अपने दोस्त को भी इसके पास यूज करने के लिए ले जाऊं। प्रिया जो है एक दिन उनको बुलाती है क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं होता है। रात के समय उसके जो पिता थे वह कहीं ऑफिस के काम से रात में कहीं चले गए थे, यानी कि अगले दिन उनको वापस आना था और उसकी जो माँ थी मायके चली गई थी, इसीलिए मौका मिल जाता है और इन दोनों को वह लड़की फोन करके बुलाती है। अपने भाई के खाने में नशीली चीजें देकर उसको सुला देती है और जब यह दोनों घर पर आते हैं तो वह लड़की को ब्लू फिल्म देखने का इतना नशा था और उसके शरीर में इतना उत्तेजना होते थे कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और वह दोनों लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। पूरी रात उसके साथ अपना काम करती है और साथ में ब्लू फिल्म भी देखा करती है। अब धीरे-धीरे समय गुजरने लगता है। ब्लू फिल्म देखने के साथ-साथ वह शक्तिवर्धक दवाइयों का भी इस्तेमाल करने लगती है। उसके पड़ोसियों को यह बात पता लग जाती है कि जब उसके माँ और पापा कहीं चले जाते हैं तब यह लड़की किसी अनजान लड़के को बुलाकर घर में पता नहीं किसको रखती है और कुछ देर के बाद वो लड़के बाहर जाते हैं। तब ये लोग उसके पिताजी से बोलते हैं कि आपकी लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं हैं, तो उनको गुस्सा आता है। उनको लगता है कि कहीं मेरी लड़की जो है वह गलत चल रही है या नहीं चल रही है। तो उन्होंने अपनी लड़की से पूछा एक दिन, यह क्या बेटा, जो लोग बातें कर रहे हैं क्या यह सही है? वह लड़की कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके पिताजी को भी कहीं न कहीं शक हो रहा था क्योंकि कभी-कभी प्रिया क्या करती थी कि अपने पिताजी के खाने में और माता के खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी। जब पिताजी हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन कहीं बाहर नहीं जाते थे तो उसकी उत्तेजना बर्दाश्त नहीं होती थी तो वो नींद की गोलियां मिलाकर उनको सुला दिया करती थी और जब वो सुबह उठते थे तो उनको सर में दर्द या फिर उठने में उनको लेट हो जाता था, लेकिन वह इस चीज पे गौर नहीं करते थे, उनका दिमाग काम नहीं करता था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खैर दिन पर दिन बीत रहा था, ऐसे ही दिन बीतता चला जा रहा था। एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं रात को घर पर नहीं आऊंगा क्योंकि उसके पिताजी को कहीं ना कहीं शक हो गया था। तुम लोग खाना खाकर सो जाना। उस लड़की को तो उसको तो मौका मिल चुका था और मौका मिलने के बाद जो है क्या काम किया कि खाना बनाया तो खाने में जो है नींद की गोली मिला देती है और खाने में खाना अपने भाई को और अपनी माँ को खिला देती है। खिलाने के बाद कुछ देर के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन उसके जो पिता थे वह आस पड़ोस के ही किसी के घर में वहीं पे रुक गए थे। प्लानिंग थी उनकी। जब वह दोनों लड़के बाइक से आते हैं और बाइक को एक जगह खड़ी कर देते हैं और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद वह दोनों उस लड़की के ऊपर ऐसे टूट जाते हैं मानो कि भेड़िए हो और भूखे भेड़िए हो और उसके साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इधर जो इसके पिता अपने पड़ोस के घर में छुप कर बैठा था वह निकल कर आता है और अपने मेन गेट का जो चाबी होता है किसी भी तरह अपने पास रखता है और मेन गेट को उस चाबी से खोल लेता है और जब चाबी से दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर का नजारा देख के उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं। अपनी बेटी के रूम में जाते हैं, तीनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, निर्वस्त्र थे और जब अपनी आंखों से यह सीन उन्होंने देखा तो वह तो शर्म के मारे एकदम उनकी पलकें झुक गई और उसने सोचने लगा कि मैं अपनी बच्ची के पालन पोषण में कहाँ कमी रख चूक कर दिया था, कहाँ कमी कर दिया था, कहाँ मुझसे चूक हो गई और परेशान हो जाते हैं। वह दोनों लड़के तो धीरे से कपड़ा पहनकर निकल जाते हैं, लेकिन लड़की वहां पर बैठी रहती है और जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहन
पहनकर अपने आप को संभालती है। उसकी नज़र उठ नहीं रही थी अपने पिता के सामने, और उसके पिता की भी नज़र अपनी बेटी के सामने नहीं उठ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने जो किया था वह गलत और हैरान करने वाला था। उसके बाद जो है प्रिया को पूरी रात नींद नहीं आती है। अपनी पत्नी के कमरे में उसका पिताजी जाता है, लेकिन पत्नी तो ऐसे सोई थी जैसे मानो कि नींद की गोली खा के सोई है। जब सुबह होता है तो अपने पिता से नाराज थी, यानी कि नाश्ता भी नहीं कर रही थी। एक तो गलती ऊपर से सीना जोड़ी। उसकी माँ अपनी बेटी को समझाने लगती है, यह सब गलत है, और बताती है कि हम लोग कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे बेटा। पहले ही तेरे बारे में लोग ऐसे ही तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन लड़की जो है उल्टे ही अपने माँ बाप पर गुस्सा कर रही थी। माँ उसके साइड लेकर अपने पति यानी उसके पिता को समझा रही थी। अपने पिता से ही वह लड़की बहस करने लगती है। उसके बाद उसके पिता को और गुस्सा आ जाता है, और वहीं पे जो है अपनी बेटी को पीटने लगते हैं। अब इसी तरीके से उसको रोज समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी। अब एक दिन जो है वह प्लानिंग बनाती है। उसने सोचा कि अपने पिता को ही रास्ते से क्यों ना मैं हटा दूं, और उसने राजू से और सोनू से कहा कि आप एक आओगे जब मेरे से मिलने, तो एक धारदार कोई चीज हथियार लेकर आना, और मैं इनके खाने में नींद की गोलियां मिला दूंगी। जब यह लोग सो जाएंगे और उस वक्त हम अपना काम को अंजाम देंगे। लेकिन उसने जो है मन माँ को तो कुछ नहीं किया, लेकिन सोनू और राजू से मिलकर उसने अपने पिता की जो है वहीं पे गला रेत कर हत्या कर देती है। और यह सब वह देख रही थी, और पिता की हत्या तो करवा दी। करवाने के बाद उनकी बॉडी के पास उसने दोनों लड़कों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाई, साथ ही वहां पर अय्याशी की, उन्हीं के साथ वहां पर सब कुछ किया जो कर सकती थी। बराबर में पिता की लाश पड़ी थी, और उसकी बराबर में उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। ऐसे ब्लू फिल्म देखने का उसको जज्बा चढ़ा था कि वह रिश्तों को भी शर्मसार कर गई थी। उसको उसकी संगति और उसको ब्लू फिल्म की लत ऐसी लगी कि उसके पिता की उसने हत्या ही करवा दी। दोनों से मिलकर अब इस बात का जो पता है वह किसी को नहीं था। लगभग 3 बजे बज गए थे। बजने के बाद वह लड़के वहां से निकल जाते हैं, और लगभग 5 बजे के आसपास वह लड़की चिल्लाने लगती है, और उसकी माँ जब उठकर आती है और सब नजारा देखती है तो उसकी आंख बिल्कुल पत्थर से हो जाते हैं, और वहीं पर बैठ जाती है। उसके करीब उसके हस्बैंड की लाश पड़ी होती है। वह तो नींद की गोली खा के नींद में रहती है, बेहोशी की हालत में रहती है, जो कि इसकी बेटी अपनी बेटी की हमेशा ये पक्ष में खड़ी रहती थी, कभी अपनी बेटी को गलत नहीं समझती थी। इसी का नतीजा उसके सामने आज था। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई पुलिस को फोन कर देता है, और तुरंत ही 1 घंटे के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानते थे कि पहले से ही 2 लड़के यहाँ पर इससे मिलने आया करते थे और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसीलिए उनको तो पहले शक था, इसीलिए उनमें से कोई पुलिस को फोन कर देता है। लाश को पुलिस आती है, लाश को पंचनामा बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद दोपहर तक जो है पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनका जो है गला रेत कर हत्या की गई है। अब लड़की से पूछताछ की जाती है, तो माँ कहती है कि मैं तो खाना खाकर सो गई थी। भाई भी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाना खा के सो गया था, मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। पुलिस जो है अब उसकी बेटी से पूछताछ करती है, तो बेटी जो है बताती है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी, जैसे ही पिता की चीख पुकार मैंने सुनी, मैं तुरंत वहां से उठकर आई, और आने के बाद मैंने देखा कि 2 आदमी यहाँ पर उनकी हत्या कर रहे हैं निर्ममता से। मैं जैसे ही शोर मचाया वह वहां से भाग गए थे। उसने कहा कि जब 12 बजे थे 12 बजे वह लोग आए थे, और आने के बाद उसके पिता की उन्होंने हत्या की, लेकिन उसने जो शोर मचाया था वह लगभग 3 से 5 के बीच में शोर मचाया था। यहीं पर पुलिस का दिमाग खटक जाता है, और सारा मामला उन्हें समझ में आ गया, और उन लोगों ने उसने प्रिया को अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर आती है, और जब उसके ऊपर 2-4 डंडे उसको लगाती है तो वह टूट जाती है, और पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। यहीं पे उस लड़की को अब समझ में आता है कि मैं कितनी गलत थी, मैं कितनी वेश्यावृत्ति करती थी, मैं कितनी ब्लू फिल्म देखने की आदी हो गई थी कि एक जीता जागता परिवार को ही मैंने खत्म कर दिया, इस दुनिया से अलविदा कह दिया। ब्लू फिल्म की लत ऐसी लगी कि वह अपना पूरी दुनिया ही
खत्म कर ली गई थी। वह अपने पिता के साथ इतना गलत काम कर बैठी। मीडिया और अखबारों के माध्यम से इसके बारे में पता लगता है तो हर कोई इंसान हैरान और परेशान था। हर किसी को रूह कांप गई थी। जैसे तैसे करके लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक लड़की होने के नाते वह 16 साल की थी, उसकी उम्र भी कम थी। उन दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। अब यह आप कह लीजिए क्या उसको मोबाइल देने की वजह से यह सब हुआ था, यह सोशल मीडिया के माध्यम से यह सब हुआ था, या फिर उसको जो ब्लू फिल्म देखने की लत लगी थी उसकी वजह से, या फिर उसकी संगति खराब हो गई थी। वह लड़की अपने रास्ते से वहीं पर भटक गई थी जहां पर उसकी संगति दूसरी लड़की से हो गई थी और उसे गलत चीजों का नशा पकड़ा दिया गया था। मोबाइल का इस्तेमाल जितना इंसान के लिए लाभदायक है उतना ही हानिकारक है। कहीं ना कहीं बच्चे इसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हर बच्चे में जो है इंद्रियां होती है, लेकिन कुछ बच्चे काबू कर लेते हैं, कुछ बच्चे काबू नहीं करते हैं। जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उनके माँ बाप को चाहिए कि मेरा बच्चा किस वेबसाइट को सर्च कर रहा है, क्या वह अपने फोन में देख रहा है। जब तक आप अपने बच्चों से यह सारी चीजें नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप खुद बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और क्या सीखने को मिली। अपने बच्चे पे हमेशा, खास करके लड़कियों पे निगरानी बनाए रखिए और लड़कियों पे देखिए कि मेरी लड़की कब क्या कर रही है। पर्सनल उसको मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज है उसको आप भी यूज